ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है पता क्या है, आज कोई घूमन घुमाई का नहीं है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। आज वो जो सामने लगा ना, वो उधर देखो, उधर दिखाओ जी, वो एसी आज इसकी खैर नहीं है। तो आज मैंने बंदा नहीं बुलाया। आज एसी की जो धुलाई और पटाई होगी वो मेरे से होगी। उसके लिए पहले मुझे कमांडो बनना पड़ेगा। कमांडो बनने के बाद पहले एक दो काम और भी है, वो भी करने पड़ेंगे। तो उसके बाद ही फिर नज़ारा आएगा, है ना। क्योंकि डस्ट से बचना भी है, क्योंकि पता क्या होता है, एसी जब आप क्लीन करोगे ना खुद, जब कोई ऐसे होते हैं तो ये जो ऊंची जगह होती है ना, यहाँ पर बड़ी जो माइक्रो डस्ट होती है, बहुत पतली डस्ट होती है, जिसमें कीड़े वगैरह होते हैं बहुत सारे। तो जब आप झाड़ते हो ना, ऐसे लेडीज़ को आपने देखा ना, ऐसे मुँह करके करती है सफाई, जिनको नॉलेज है। जिनको नॉलेज नहीं है वो बाद में डॉक्टरों के पास दवाइयाँ खाने जाती है। तो हमेशा ये भी ना, ये वाली चीज़ भी इसको गीला करना है, ऐसे नहीं है, गीला करके ऐसे लगाना है। उसके बाद डस्ट को साफ करना है, ठीक है। अब चल करते हैं सफाई और फिर दिखाता हूँ आपको। ये एक काम नहीं है, ये देखो, एक काम नहीं करेंगे हम, बहुत काम करते हैं ऐसे, ठीक है जी। ये हो गया, अभी भाई स्टॉप कर दे इसको। तो पहले क्या, इससे पहले हमें क्या करना है, एसी को बाद में, ये है बैटरी वाटर, ठीक है जी। बैटरी वाटर से बैटरी में पानी डालना है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो उसको भी बचाना है। क्योंकि आपने अगर खुद से केयर नहीं की ना, तो पैसा बहुत लगता है, कि बैटरियाँ बहुत महंगी आती है, 10-11 हज़ार से ऊपर आती है। तो इसलिए खुद भी आपको देखना पड़ेगा सफाइयों का। ये नहीं है कि टेक्नीशियन बुलाया तो काम किया, फ़ौरन की तरह करना शुरू कर दो। आप फ़ौरन में करते हैं ना लोग खुद काम सारे, ऐसे खुद किया करो। ये देख लो बेचारे की हालत देखो, ऊपर जूते रखे हुए हैं, क्या कहोगे, क्या इज्जत करी हुई है इन्वर्टर की। और मिट्टी देखो कितनी बड़ी, क्योंकि बाहर है ना। और यहाँ पर मैं दिखा दूँगा आपको, लगे हुए हैं इसमें, देखो इसमें चेक करना है आपने, जब भी चेक करना। ये अभी क्या है कि नीचे चला गया काफ़ी, तो हम खोल लेंगे सबको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे नीचे, ये देखो पानी काफ़ी डाउन हो गया है गर्मी आने से पहले तो कर लो, क्योंकि गर्मियों में एक बार और पड़ेगा। तो इसको भी हम खोल के आपको दिखा देते हैं कि हर जगह पे क्या क्या लेवल दिखा रहा है। ये देखो बिल्कुल ही डाउन चला गया, है ना। ये भी देखो बिल्कुल डाउन चला गया। तो बिल्कुल राइट टाइम पे मैंने चेक कर लिया कि पानी की ज़रूरत है, ठीक है जी। यहाँ ना देखिए, ध्यान से लग तो नहीं, अंदर जो अंदर थोड़ा दबाते हैं इसको, ऐसे करते हैं, ये नीचे हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया ये वाला, इससे पानी ना आसान से पड़ जाता है, बैटरी वाटर जो है, ठीक है जी। ये हमने इससे ना क्या रहेगा, एक चेक रहेगा, ये हमने ठीक डाला है। तो वो थोड़ा सा वीडियोग्राफी के चक्कर में पानी नीचे गिर गया। अब इसी में सबसे डाल देंगे, ठीक है। लीजिए दोस्तों, पानी का लेवल हमने कर दिया है एक लीटर की बोतल से ही, क्योंकि रेगुलर डालते रहोगे ना। तो ये देखो अब आ गया ग्रीन के ऊपर। जब मैं बंद करूँगा ना इसको, तो ग्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो खुद करो, इससे क्या है कि आपके पैसे भी बचते हैं, बैटरी की उम्र भी बढ़ती है, ठीक है। अब चलते हैं एसी की धुलाई करने। तो एसी की के साथ फाइट करने के लिए हमें ये चाहिए, ये बुलंद साहब, तभी होगा काम। ये भी चाहिए भाई, इसके बगैर कैसे काम होगा। इसको भी हम बचा के रखते हैं लिफाफे में डाल के, ऐसे नहीं है कि बाहर ही टांग दी, क्योंकि फिर क्या होता है, धूप लगती है, पानी लगता है, ख़राब हो जाती है। अदरवाइज ये मेरी तो 2 साल वो चले हैं, कोई कह सकता है ये 2 साल पुरानी पाइप है। तो थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है चीज़ों की। अगर ये चीज़ों की केयर करोगे ना, तो बार बार पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम लगाते हैं पाइप में। अब पहला स्टेप क्या करना है, इसका थोपड़ा खोलना है यहाँ से। ये थोपड़ा है ना इसका सुंदर सा, इसको दोनों तरफ से उठा के ऐसे, ये देखो ये पूरे ही बाहर आ गया। तो इतना भी प्यार से निकाल रहा है। लीजिए जी, इसका सुंदर सा मुख जो था आगे का,
जो हमारे कमरे की शान थी उसको उतार दिया, और इसको वैसे बस यहाँ से ना अंदर को दबाना है, तो ये दोनों तरफ से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये पकड़ो जी। अब उसके बाद काम आता है फिल्टर्स का। ये फिल्टर है, ये पकड़ो जी, 1 और ये दूसरा, ऊपर उठाओ और खींच लो। देखो डस्ट निकली, ये दिख रही डस्ट आपको, ये देखो माइक्रो पार्टिकल्स। ये सबसे डेंजरस होते हैं क्योंकि ये मिट्टी जो है ना कितने समय पड़ी रहती है, उसके कारण क्या होता है इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। इसलिए फेस और मुंह जो मैंने किया हुआ है इसको गीला करना है कि सांस जो आए सांस लें, क्योंकि बहुत माइक्रो पार्टिकल्स है, ये इसके अंदर से भी निकल जाएंगे और आपको अंदर रेशा अली से कीड़े चले जाते हैं। तो यहाँ पर गीला रहेगा तो क्या होगा, जब हवा हम खींचते हमारा नाक के मुंह से हवा निकलेगी, खींचेंगे तो जो पार्टिकल है वो गीला होने के कारण यही चिपक जाएंगे, सिर्फ एयर अंदर जाएगी। समझ गए? तो आराम से, अगर आपको ये खोलना नहीं ना आता तो, क्योंकि मैं इसको खोल नहीं रहा क्योंकि वैसे कुछ नहीं है, ये 1 2 3 ये 3 नट हैं इसके। उसके बाद ना ऊपर से लॉक होते हैं, उनको खींचना है, ये पूरे का पूरा कवर बाहर आ जाता है। आपने देखा ही होगा यार जब टेक्नीशियन करने आते हैं तो ऐसे बाहर निकल जाता है, तो फिर ये चीज़ रह जाती है। ये देखो फिन्स है ना, जो फिन्स है ये सारी फिन्स में कोई ज़्यादा मिट्टी नहीं है, तो इसको आराम से हम ब्रशिंग करके आए। ठीक है, ऐसे ब्रशिंग करके ध्यान से करना है कि फिन्स जो है टिल्ट ना हो, बहुत पतली होती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं, उससे क्या होगा फिर प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, ऐसे हमने सफाई कर देनी है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, अगर रेगुलर सफाई करते रहो ना चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ले लीजिए मैंने पाइप, पानी अब चलेगा पानी इसमें, स्लो में, तेज़ नहीं चलाना, और इस तरफ इस यूनिट की तरफ नहीं पाना डालना, सॉरी इस तरफ वो यूनिट है, इधर कोई चक्कर नहीं है, इधर आप अच्छी तरह पानी से साफ़ कर सकते हो। भाई हम काम करेंगे थोड़ा सा तो गंद डलेगा। ये दरवाज़ा पीछे खींच दे, दरवाजे पे पानी डल रहा है, तो ये देखिए यहाँ से हमने पानी से धोना शुरू कर दिया। और एक बात याद रखना है, इस तरीके से अगर एसी धोते हो ना तो कम से कम 2 दिन एसी को चलाना नहीं है कि वो सूख जाए। ठीक है, ये देखो याद रखना 2 दिन एसी चलाना नहीं है। तो ऐसे हमने अभी इसकी धुलाई करनी है इस तरह से। भाई मैंने काम करना है, गंद तो पड़ेगा ना, मैं कौन सा टेक्नीशियन हूँ। वो तो जैकेट वगैरह लगा लेके आते हैं, जैकेट में नीचे पाइप होती है तो बाहर पानी जाता है, तो थोड़ा बहुत ऐसे गंद पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। गर्मियाँ आ गई हैं तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है, सूख जाएगा पंखा लगाने के बाद। तो इसका काम हो गया ख़त्म। अब कहाँ जाना हमने, ये था इंडोर यूनिट, समझ गए, इंडोर यूनिट। अब जाना हमने आउटडोर यूनिट में, अब उसकी सफाई करनी है, समझ गए? ठीक है, अच्छी तरह साफ करना है, नीचे रख के ध्यान से, स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए कोई भी। ये फिल्टर्स है, फिल्टर्स को भी ऐसे ही पानी लगाना है, डस्ट से साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो धूप में थोड़ी देर के लिए सूखने रख देना। ऐसे नहीं मारना, ऐसे उल्ट, हाँ ऐसे ऐसे है कि डस्ट पिछली तरफ होती ना वो सारी अब निकल जाएगी, सारी निकाल दे। चलो इनको सूखना डाल दे। तो अब लगा है जी ये आउटडोर यूनिट, तो इसकी करनी है हमने धुलाई। एक ये आंटी बोलने लग गई, अब टैंकी में पानी भर गया है, क्योंकि ये ना टैंकी से पानी नहीं आता, डायरेक्ट आता है। अभी देख लेते हैं कि इससे काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। बन जाएगा,
आगे अब ये भी ब्रश रह गया, ब्रश ब्रश तो अभी देख सकते हो बिल्कुल चमक गया सारा अंदर से बाहर तक। और अंदर से जो फ्रिंज है ना उस तरफ, मतलब कैसे पता लगता है कि दूसरी तरफ जो अपना वॉल है वो दिख रही है, बिल्कुल क्लीन हो गया। पंखे के ऊपर नहीं डालना, ये साइड पर, ये बीच जो सेंटर वाला पोल है ना, यहाँ पानी नहीं डालना चाहिए। बाकी आप धो के साफ कर सकते हो जहाँ, ठीक है जी। तो ऐसे होती है धुलाई, जो ख़तरनाक वाली धुलाई ना ऐसे होती है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर इसी धुलाई करने के बाद कम से कम 2 दिन एसी को टेस्ट नहीं करना, चलाना नहीं है, ठीक है। 2 की जगह 3 दिन रख लो तो अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा, उसके बाद चलाना, नहीं तो ख़राब हो सकता है कार्ड। ऐसे ख़तरनाक तरीके से धोने के फ़ायदे और नुकसान ये है कि पानी जो है अंदर आ गया, कोई बात नहीं, वो तो हम निकाल देंगे। ये किस चीज़ की बात है, इसको भी निकाल सकते हैं। आप क्या सोच रहे हो, काम खत्म हो गया? नहीं भाई, अभी काम नहीं खत्म हुआ, एसी का काम खत्म हुआ, मेरा काम नहीं खत्म हुआ। ये देख लो, अब बाथरूम में जाके टाइलें भी रगड़ो, ठीक है। बाथरूम साफ करने के लिए वहाँ मैं आपको लेके नहीं जा सकता, सॉरी, ठीक है जी। चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।